और क्या क्या काम बाकी हैं संजय भाई, तो बता दीजिए एक बार में, बेचारे ये भी करा लें टीचर लोग। नहीं बीरेन जी भाई साहब, ब्रजेश जी भाई साहब, अध्यापक का काम है शिक्षा का इको आ रही है। हाँ मैं ठीक कराता हूँ, आप बोलते रहें जी। तो जी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो जी आ रही है, आ रही है। अच्छा। देखिए जी, जो शिक्षक का काम है समाज के निर्माण का होता है, शिक्षा का काम छात्रों के जीवन को बनाना। मैं भी, आपने कहा कि मैं भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं उस समय का छात्र रहा हूँ जब तख्ती लेके जाते थे और उसको घोटते थे और चीन उससे मुल्तानी मिट्टी और इस सबसे हम लोग लिखते थे बैठ के, मतलब चौक से उस पर जो होता था। टाट पट्टी पे बैठने वाले छात्र हैं और गुरुजी संटी लेके बैठते थे पेड़ के नीचे। उन प्राथमिक विद्यालयों से हम लोग पढ़ के निकले हैं, तो मैंने वो भी समय देखा है जो अनुशासन गुरुजी का रहता था, वो भी आज भी मेरे तो जीवन उसी में का बदला ले रहे हो। तो शिक्षक की तो बहुत बड़ी भूमिका है। नहीं, बदला का सवाल ही नहीं उठता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, मैं उसी मुद्दे पर आ जाता हूं, तो सबसे पहले तो शिक्षक की बड़ी भूमिका होगी। आप इस पर जरूर मुझे कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं भारत को अपने आप लग रहा है कि मैं कुछ कहूंगा, तो शिक्षक को तो सम्मान देना पड़ेगा। जी, क्योंकि आपने कई सारे मुद्दे उठाए हैं ना। तो अब जो अलीगढ़ का मुद्दा है, जैसे ये बेहद निंदनीय है, इसको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन से अधिकारी है, क्या है, किस लिए आदेश जारी किया है। वेल डन संजय सिंह जी, आपसे ऐसे बहादुर जवाब की मुझे उम्मीद थी। आप बहुत बहादुर हैं, मैं आपकी सराहना करता हूं। आपने कहा तो कि इसकी निंदा होनी चाहिए। बिल्कुल, शिक्षक का अपमान ना योगी जी बर्दाश्त करेंगे, ना मोदी जी बर्दाश्त करेंगे। शिक्षक बहुत महान होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, ये सनातन संस्कृति का संदेश है। तो शिक्षक हमारा सबसे बड़ा है, गुरु भगवान के समान है शिक्षक हमारे लिए। मैं बल्कि आपकी बात को मानते हुए आगे बढ़ा रहा हूं, डीजी बेसिक एजुकेशन को या डीजी शिक्षा जो भी पद है, जो भी अधिकारी उस पर बैठा उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। टीचरों से कुत्ता गिनवाओगे? अरे तुम ही गिन लो जाके। तो नहीं बिल्कुल। देखिए, लेकिन देखिए इसके पीछे थोड़ा सा मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के अंदर एक एनिमल लवर का मामला है, जिसमें अभी कपिल सिब्बल जी कोर्ट में थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपके मानवाधिकार को हम देखेंगे, कौन सा आपका मानवाधिकार है। तो जरा ये जो एनिमल लवर हैं, जो इतना जिनके कारण से तो भाई आईएएस की ड्यूटी लगती है, करनी पड़ रही है, कुत्ता गिनने में आईएएस की, आईपीएस की, पीसीएस, पीपीएस, बीएसए की ड्यूटी लगे, कुत्ता गिनने में तो समझ में भी आए बात। मैं नहीं ब्रजेश जी भाई साहब, भारत का नागरिक होने के नाते गुरु का सम्मान करने वाले, माता पिता के समान मैं गुरु को मानता हूं। उसके तहत मैं कहना चाहूंगा, जो पशु प्रेमी हैं हमारे देश के अंदर, जो एनजीओ चलाते हैं, वो खुद इसकी गिनती करवाएं सरकार के साथ खड़े होकर। क्यों नहीं करवाते इसमें? मैं तो कहता हूं और कुछ काम बचा हो, गांव में झाड़ू उड़ू लगवाने का, फंसी नाली, चौक नाली, सीवर लाइन का, तालाब सफाई करने का, वो सब काम टीचरों को दे। नहीं ब्रजेश जी भाई साहब, ये तो नहीं ये तो मतलब मैं आपके क्रोध को जान, प्राइमरी टीचर को आप गुलामों से बदतर जिंदगी दे रखी है। मैं एक बात नहीं मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे अटेंडेंस को लेके है। पिछले साल जब हाजिरी का मामला आता, हमारे शिक्षकगण नाराज हो रहे थे, तो सरकार ने 15 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसमें शिक्षक संगठन भी शामिल हुए थे। अरे वो सब बात पीछे छूट गई। अभी 36 तरह के ऐप हैं, 36, मैं उस पे भी मैं जवाब दूं। 3 दर्जन से ज्यादा ऐप हैं जिसपे हर वक्त उससे डेटा लिया जा रहा है। अब अटेंडेंस तो बहुत छोटी बात हो गई। नहीं, मेरी जानकारी नहीं है ऐसी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। फराज किदवई, समाजवादी पार्टी अपोजिशन के प्रवक्ता।